ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। कभी जिन्होंने आज तक सलाह नहीं दी वो हमारे पिताजी बोले कि हाँ मैं जानता हूँ सत्य साईं बाबा भगवान हैं, वहाँ जरूर जाना, जरूर जाना, जरूर जाना, और यदि कोई आयोजन भी है तो उसे छोड़ कर जाओ। सुनो, वो साक्षात अवतारी हैं। अब उनकी आज्ञा हो गई, अध्यादेश हो गया और आए, और पहले दिन ही लगा कि ओ हो कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि अपन ने इतनी जगह बोले लेकिन आज ऐसा लगा कि अपन नहीं बोले, अपने भीतर से और कोई बोल रहा है। वास्तव में यह अनुभूति की बात है। भगवान के मंच पर बोलना, चाहे वो छोटा सा गांव ही क्यों ना हो और साईं समिति का छोटा सा आयोजन क्यों ना हो, वहां बोलने का एक जो आनंद होता है वो अन्य जगहों से बिल्कुल भिन्न होता है। और ये अनुभूति का विषय है। इसे ना तो किसी कैमरे में रिकॉर्ड करके बतलाया जा सकता है, ना इसको लिखकर बतलाया जा सकता है। ये तो जो गुंगे गुड़ खाई, गुंगे को गुड़ खिलाने के बाद यदि आप पूछो कि भैया गुड़ कैसा लगा, तो गुंगा क्या बता पाएगा। भगवान के आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसकी अनुभूति की जा सकती है। तो नारद जी मिल गए। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति सह नारद। नारद का अर्थ क्या है? हमारे मालवा में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसका नाम नारद है। नारद अज्ञानम द्यति खंडयति सह नारदा। जो अज्ञान का खंडन कर कर ज्ञान का मंडन करता है उसका नाम नारद है। नारद जी ने कहा, इतना अच्छा शिष्य जा रहा है भगवान के चरणों में, चलो इसे रास्ता तो बता ही दें और थोड़ा देख भी लें कि मजबूत है या नहीं, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनिश्चित मार्ग है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी हो जाए और अनेक जन्मों के बाद हो जाए। एक संत वैकुंठ से आए धरती पर, तो दो लोग साधना कर रहे थे। एक 400 साल से बैठा था और एक 100 साल से बैठा था। जो 400 साल से बैठा था और जो 100 साल से बैठा था, दोनों ने उन स्वामी जी से प्रश्न किया कि महाराज हमें यह बताएं कृपया कि भगवान से पूछकर आए कि दर्शन कब देंगे। स्वामी जी ने कहा, मैं पुनः वैकुंठ जा रहा हूं, भगवान से पूछ कर आऊंगा। एक दृष्टांत है। वैकुंठ गए, भगवान से चर्चा हुई तो भगवान ने कहा, जो अधिक वर्षों से 400 साल से बैठा हुआ है उसको कहना अभी उसको 200-300 वर्ष और लगेंगे।
और जो 100 वर्षों से बैठा हुआ है उसको कहना कि इस आम के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म उसे और लगेंगे। अब 400 साल वाले को जैसे ही ये पता चला स्वामी जी के माध्यम से कि भाई अभी इतने वर्ष और लगेंगे, तो वो तो घबरा गया और उसी समय उसने आसन उठाया, उसने कहा महाराज मैं जा रहा हूं। ये कैसे भगवान है, इतने साल हो गए और अभी तक आते ही नहीं। लेकिन जो 100 वर्षों से बैठा था ना, वो तो नाचने लगा। उससे पूछा तुम क्यों नाच रहे हो, तुम्हें इतना समय लगेगा? उसने कहा अरे एक पेड़ के पत्ते नहीं 1000 पेड़ के पत्ते हो, इतने जन्म लग जाएं कोई बात नहीं, आनंद तो इस बात का है कि मिलेंगे तो सही, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ना खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, मेरे यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। न जस्तजू है न आरज़ू है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। नारद जी ने ध्रुव से पूछा कि ये जंगल में कहां जा रहे हो? छोटे से बालक, इस जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। अबोध बालक, अकेले घर से भागकर आए हो? कहा नहीं नहीं महाराज, भागकर नहीं आया हूं, माताजी के चरण छूकर आया हूं, उनके आशीर्वाद लेकर आया हूं। मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा आचार्य देवो भवा परस्पर देवो भवा। सबसे पहले देवता कौन है? मां और पिता। ध्यान रखिए, आसन जितना पुराना होगा उतना सिद्ध होगा। भगवान बाबा का यह अवतार ही इस प्रकार की मौलिक शिक्षा को देने के लिए हुआ है। वो ज्ञान जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाए, वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान जो हमारे जीवन में ही ना उतर पाए, वो ज्ञान किस काम का? इसलिए भगवान का ज्ञान सामान्य जनों के लिए है, जो ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, जो संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, जो साधना का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भगवान का ज्ञान है। महाराज भागकर नहीं आया हूं, मां की आज्ञा लेकर आया हूं। पुरानी माला, पुरानी पुस्तक, पुराना शास्त्र, पुरानी प्रतिमा और पुराना आसन, ये जितने पुराने होते हैं उतने ही शुद्ध होते हैं। और पता है, घर में जितने पुराने और वृद्ध लोग होते हैं वो घर उतना ही सिद्ध होता है और उतना ही सुंदर होता है। पुराने लोग तो घर की शोभा होते हैं। भागकर नहीं आया हूं। कहा भागकर नहीं आए हो तो ये बताओ कि इस वन में क्यों आए हो? कहा मुझे भगवान नारायण की गोद में बैठना है। अच्छा, भगवान नारायण की गोद में बैठना है? बेटा, ऐसे तो नारायण की गोद में बैठना संभव नहीं है। ये देख, कोई लठ धारी, कोई मठ धारी, ओ कोई 10 इंद्रिया घिस डारी। कोई 1000 साल से बैठा है, कोई 1,00,000 साल से बैठा है, किसी ने सारी इंद्रियां ही समाप्त कर डाली हैं। अब देख, जब इन्हें नहीं मिले तो फिर तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? उसने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि भगवान छोटे बच्चों को सबसे पहले मिलते हैं, बड़ों को बाद में मिलते हैं, छोटे बच्चों को सबसे पहले मिलते हैं। नारद जी ने कहा बेटा, तुम्हारी माँ कोई ब्रह्म ज्ञानी है क्या? बोले महाराज, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ज्ञानी मेरी माँ ही है। मेरे लिए तो सबसे अधिक आदरणीय मेरी माँ ही है। मेरी माँ ने जो कह दिया वो सत्य है। मेरी माँ ने जो कह दिया वो बदलने वाला नहीं। महाराज, आपको तो मैं अभी देख रहा हूं, लेकिन मेरी माँ को तो मैं
शुरू से देख रहा हूं। आज तक उसने किसी की आलोचना नहीं की। मैंने आज तक उसके चेहरे पर व्यग्रता नहीं देखी। मैंने आज तक उसके चेहरे पर अहंकार नहीं देखा। इसलिए महाराज, मेरी मां ने कहा है कि मुझे भगवान गोद में बिठाएंगे, तो मुझे भगवान जरूर गोद में बिठाएंगे। नारद जी ने कहा, यह तो जिद, बड़ा जिद्दी बालक है, संकल्पी बालक है, संकल्प लेकर आया है तो इसे भगवान जरूर मिलेंगे। और देवर्षि नारद ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आज के बाद दर्शन मत देना, लेकिन इसको दर्शन जरूर दे दो। क्यों? इसकी प्यास अधूरी ना रह जाए। ये बालक कहीं बिना दर्शन के लौट ना जाए। हे नाथ, इस पर दया अवश्य करिएगा। और एक मंत्र ध्रुव जी को दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। भगवान नाम में सर्वाधिक बल होता है। नाम में इतनी शक्ति होती है कि भगवान के नाम से अनेक जन्मों के संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। और ध्यान रखिए, नाम कैसे लिया जाए? भाव से। धर्म का नाम औपचारिकता नहीं है, साधना औपचारिक नहीं होती। साधना का संबंध बाह्य से नहीं है, अंतर से है। जब नामस्मरण करें तो मन भी उसके साथ संयुक्त हो, बुद्धि भी उसके साथ संयुक्त हो, चेतना भी उसके साथ संयुक्त हो। ध्रुव जी ने तो बस ये मंत्र ले लिया और इस मंत्र की गांठ बांध ली। मान लेने में बड़ी शक्ति है। मान लिया तो मान लिया, और मान लिया तो होने लगता है। जैसा आप चिंतन करेंगे ना, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। अब तो ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया कि बस यही मंत्र मेरा आधार है, इस मंत्र का मुझे जाप करना है और इस मंत्र से मुझे भगवान को पाना है। भगवान हर अवतार में शिशुओं के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं। रामावतार से लेकर, कृष्णा अवतार से लेकर, शिरडी अवतार से लेकर इस श्री सत्य साई अवतार तक। क्यों? क्योंकि बाल मन शुद्ध होता है, बड़ा मन अशुद्ध होता है। बाल मन में कोई इच्छा ही नहीं होती। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होते हैं। अब पुत्र ने गांठ बांध ली कि जहां कोई नहीं होता वहां भी भगवान होते हैं। भगवान तो वैसे सब जगह हैं, लेकिन जहां कोई भी नहीं होता वहां भी भगवान है। एक दिन अकाल पड़ा उस शहर में जहां वह रहते थे। अकाल पड़ा तो पिता ने सोचा कि अब क्या किया जाए, चलो किसी के खेत पे जाके चोरी कर लेते हैं, अनाज की चोरी कर लेते हैं। तो वो तो गया ही, साथ में अपने लड़कों को भी लेकर गया कि चल बेटा, दोनों चलकर थोड़ा अनाज ले आते हैं, अनाज जरूरी है क्योंकि अकाल पड़ गया है। अब पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा देखना कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई हमें चोरी करते देख ना ले। पुत्र ने कहा ठीक है पिताजी, मैं बाहर खड़ा हूं, आप अंदर चले जाइए। अब पुत्र दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास आया। पिताजी पिताजी सुनिए। कहा क्या हुआ, इधर आइए। कहा क्या हुआ? बोले जल्दी भागिए यहां से, यहां कोई है। कहा अच्छा। पिताजी ने तुरंत अनाज की पोटली फेंकी। दोनों पिता पुत्र दौड़े, दौड़ते दौड़ते घर पर आए और पूछा पिता ने वहां कौन था? तो पुत्र ने कहा वहां भगवान थे। आपने ही तो कहा था पिताजी, जहां कोई नहीं होता वहां भी भगवान होते हैं। आप चोरी कर रहे थे ना, तो भगवान आपको देख रहे थे। संस्कारात् द्विजुच्यते। जैसा आपका आचरण होगा ना, वैसे ही आपके बच्चों का आचरण होगा।
हमने तो कभी अपने माता पिता को प्रणाम नहीं किया और अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे हमें प्रणाम करें, तो ये कैसे संभव है? ध्रुव जी महाराज तो गहन और गहरी साधना में हैं, क्योंकि माँ के संस्कार हैं, बेटा जब तक भगवान न मिले लौट कर मत आना, जब तक भगवान का दर्शन ना होना लौट कर मत आना। और देख बेटा, भाव से बुलाना उन्हें, जिसने भी उन्हें भाव से बुलाया है वे दौड़े दौड़े आए हैं। भूल जाना कि तू राजा का पुत्र है, भूल जाना कि तू मेरा पुत्र है, तू ये सोचना कि तू अनाथ है और तुझे सनाथ करेंगे भगवान नारायण, तुझे सनाथ करेंगे भगवान सत्य साईं बाबा। ध्रुव के मन में तो मानो वो बात ही गहरे तक बैठ गई और अब ध्रुव जी महाराज मन ही मन जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जाप और गहरा होता गया और गहरा होता गया और गहरा होता गया और ध्रुव जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहे जन्म 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 लग जाएं, अनेक जीवन बीत जाएं, लेकिन हे नाथ दर्शन की अभिलाषा अधूरी न रह जाए। एक झलक ही सही, लेकिन आपकी रूप माधुरी का साक्षात्कार हो जाए। ध्रुव अकेला है, अकिंचन है, लेकिन ध्यान रखिए जिसके साथ भगवान हैं उसे कैसी परवाह, जिसके साथ स्वयं नारायण हैं उसे कैसी परवाह। ध्रुव को मंत्र तो मिल गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटा सा ध्रुव उस मंत्र का जाप कर रहा है। उर्दू के किसी कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर मिलने का शौक है ना भगवान से तो हरदम लो लगा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, बिसाले हुल होता जा, उन्हीं का नाम लेता जा। न जा मंदिर न जा मस्जिद, न रख रोजा न कर मोला, कि साईं नाम लेता जा, उन्हीं से प्यार करता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, बिसाले हुल होता जा, खुदा को याद करता जा, कि उनका नाम लेता जा, उन्हीं से प्यार करता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। और ध्रुव की लो लग गई। त्रिरांते त्रिरांते कपित्तवदराशना। पहले तो ध्रुव जी फलाहार कर रहे हैं, फिर ध्रुव जी ने फलाहार भी बंद कर दिया और जलाहार प्रारंभ किया, केवल जल। और फिर ध्रुव जी ने जलाहार भी बंद कर कर वायु का आहार ग्रहण किया। और देखिए भक्ति की उच्चता, जब भगवान कृपा करते हैं तो छोटे से बालक के अंदर भी कितनी सहन शक्ति आ गई है कि फिर जलाहार भी बंद, वायु का आहार, फिर वायु का आहार भी बंद। और जैसे ही ध्रुव जी की सांस रुकी, पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। मेरो मान भले कर जाए, पर भक्त को मान ना तारने दूं। मेरा मान चाहे चला जाए, पर मेरे भक्त का मान कभी नहीं जा सकता। कांते प्रतिजानी ही न मे भक्ता विनश्य। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। और इसीलिए भय कैसा, महाकवि श्री कृष्ण सरल
भगवान बाबा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं शिप्रा सा तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ, ये मरने वाली मौत मुझे क्या मारेगी, मैं महाकाल के चरणों में रहता हूँ। ये मरने वाली मौत मुझे क्या मारेगी, मैं महाकाल के चरणों में रहता हूँ। काल भी जिनसे भयभीत होता है, मैं उनके चरणों में रहता हूँ। ऐसी सहन शक्ति ध्रुव के अंदर आ गई। अब ध्रुव की सांस रुकी, जगत की सांस रुक गई। जगत की सांस रुक गई तो सब देवता एकत्रित होकर भगवान के चरणों में आए, प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान बाबा कृपा करिए और चलिए ध्रुव के पास। ये सांस क्यों रुक गई है? भगवान ने कहा मेरे भक्त की सांस रुक गई है, इसलिए सबकी सांस रुक गई है। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आध्यात्मिकता क्यों विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का पहला भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साई राम अशोक, रेडियो साई ने हमें थोड़ा मुश्किल काम सौंपा है और मैं स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसमें हमें सफलता प्रदान करें। आध्यात्मिकता क्यों, इस प्रश्न से ही अगर हम शुरुआत करें तो इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? बहुत से लोग कहते हैं मैं एकदम ठीक हूं, मुझे आध्यात्मिकता की कोई जरूरत नहीं। साई राम आनंद, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी कुछ निराश सा हो रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वामी हमारे साथ हैं और वही हमें माध्यम बनाकर बोलेंगे। तो हम आजकल लोगों की आध्यात्मिकता के बारे में क्या विचार हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैं तुम्हारी टिप्पणी से सहमत हूँ। सच में आध्यात्मिकता के प्रति उपेक्षा आज के ज़माने में एक आम घटना है। इसका कारण ये है कि हम में से बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे मैं बंद या कैद विचारधारा कहूँगा। बंद विचारधारा अशोक, मैं समझा नहीं। इसके बारे में जरा सोचो आनंद। घर पर्दों से बंद रहता है। अब हम तर्क कर सकते हैं कि पर्दों की जरूरत केवल एकांत के लिए होती है, ठीक है, लेकिन यह ऐसी बहुत सी चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए पहला कदम भी तो हो सकता है जो हमारे जीवन में सहायक होती हैं। अगला कदम हमारे द्वारा किया जाने वाला काम होता है। काम की मांग विशेषकर आज के ज़माने में बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची कि हमें गंभीरता से और बुद्धिमानी पूर्वक कोई काम भी नहीं करने देता है। इस तरह से हमारा काम हमें अपने अधीन रखने की कोशिश करता है। इसी तरह से टीवी, परिवार और दूसरे साधन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इस विचारधारा, जिसे मैं बंद विचारधारा कहकर संबोधित कर रहा हूं आनंद, इसे मैं दूर से ही प्रणाम करूंगा। इसमें लोग अपने आप को बहुत अधिक सीमित कर लेते हैं और प्रकृति और ईश्वर से अपना कोई वास्ता नहीं रखते। इसका अंतिम परिणाम यह होता है आनंद कि वे जान नहीं पाते कि वे वास्तव में हैं कौन। अशोक, मुझे डर है कि बहुत से लोग तुम्हारे इस कथन पर प्रतिवाद करेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं फला फला हूं, मेरा जन्म फला फला स्थान में हुआ था, मैं फला फला विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, अब मैं फला फला स्थान में कार्यरत हूं, आदि आदि। तो फिर तुम यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं? आनंद, मैं जानता हूं वे यही कहेंगे, लेकिन उनका कहना सही नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें जरूर कुछ कहना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो, यदि तुम ऐसी बात करने वाले लोगों से इस तरह के कुछ सवाल करोगे कि संसार का अस्तित्व क्यों है, संसार क्यों है, मनुष्य को संसार में लाए जाने का अभिप्राय क्या है,
या क्या मनुष्य का संसार में आना केवल एक आकस्मिक घटना मात्र है, जैसा कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है? मैं जानता हूं कि यदि इस तरह के प्रश्न उठाए गए तो लोग क्या कहेंगे। वे इन प्रश्नों को निरर्थक एवं समय बर्बाद करने वाले कहकर निराधार साबित कर देंगे। किंतु अशोक, यह सच नहीं है। हो सकता है कि तुम यह समझा सको कि ये प्रश्न व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आनंद। मैंने इस आध्यात्मिक खोज से होने वाली शुरुआत से ही जो प्रश्न उठाए हैं उन्हें देखो। लोग यह नहीं समझते कि ज्ञान केवल खोजने और पूछताछ करने से ही मिलता है। बहुत से जवान लोग तर्क कर सकते हैं। तुम्हें कुछ सूचना चाहिए क्या? तुम किसी चीज के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हो? तुम्हें इसके लिए केवल इंटरनेट ऑन करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि इंटरनेट में यह सूचना आई कहां से। संक्षेप में कहें तो हजारों वर्षों से लोग प्रश्न पूछते और उसका समाधान खोजते आए हैं, और इस तरह से ज्ञान का संचय हो सका है। मैं जानता हूं कि संसार, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़ों से संबंधित ज्ञान का उदय इसी खोज और पूछताछ के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका। मैं देख सकता हूं कि यह सब सूचना वास्तव में उपयोगी है, लेकिन इस आध्यात्मिक खोजबीन की क्या जरूरत है? अरे, ये तो बड़ा अच्छा विषय है आनंद, जिसे समझा सकने के लिए हो सकता है कि जगत प्रसिद्ध आदि शंकराचार्य के जीवन से संबंधित वह घटना जिसकी चर्चा स्वामी बार बार करते हैं सहायक सिद्ध हो सके। तुम्हारा तात्पर्य डुकरुम करने वाली घटना से तो नहीं है? तुम्हारा अनुमान सच है आनंद। अच्छा, ठीक है, तो अब उस कथा को दोहराते हुए इस प्रसंग में लागू करना कैसा रहेगा? कोई आपत्ति नहीं आनंद। चलो हम कहानी से ही शुरुआत करते हैं। एक दिन आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी की ओर पैदल जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखलाई पड़ा जो संस्कृत व्याकरण के नियमों को रटने में लीन था। शंकराचार्य ने उस आदमी से संस्कृत व्याकरण के इन नियमों को रटने में इतनी तल्लीनता और दिलचस्पी दिखलाने का कारण पूछा। उस आदमी ने कहा वह संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान बनना चाहता है, और ऐसा करके वह महाराजा के दरबार में नियुक्ति प्राप्त करके ढेर सारा धन कमाना चाहता है। शंकराचार्य ने अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा, उसके आगे तुम क्या करना चाहते हो? उस आदमी ने तपाक से उत्तर दिया, ओह, धन से मैं अपनी पत्नी की पसंद की हर चीज खरीद सकूंगा। उसके बाद क्या करोगे? शंकराचार्य ने पूछा। इस तरह से प्रश्न करते करते शंकराचार्य ने अंत में उससे यह कहलवा ही लिया कि अंत में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब शंकराचार्य ने उससे कहा, अरे मूर्ख मानव, जिस व्याकरण के रट तू लगाए हुए है, क्या वह तुम्हारा अंतिम समय आने पर रक्षा कर सकेगी? शंकराचार्य के इस प्रश्न को सुनते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास उनके प्रश्न का कोई समाधान नहीं था। तब शंकराचार्य ने बड़े प्रभावकारी शब्दों में उससे कहा, मूर्ख, सदा हरि नाम का सुमिरन कर, क्योंकि वही अंत समय में तेरी रक्षा करेगा, तेरा व्याकरण नहीं। ये तो ठीक है अशोक, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे इस कहानी का क्या वास्ता है? आनंद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस संबंध को जानते नहीं? मैं तो जरूर जानता हूं, लेकिन मान लो यदि हमारे कुछ श्रोतागण पूछे तो तुम क्या कहोगे? ओ, उनके बारे में तो लो हम एक आदमी को लेते हैं जिसने अपने जीवन से संबंधित हर क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त की। उसने बहुत अधिक धन कमाया, उसकी बहुत अधिक ख्याति थी, और वह दूसरों के लिए एक उदाहरण भी था। ऐसी बहुत सी और भी चीजें थीं, लेकिन उसे भी तो अंत में एक दिन मरना ही था। मरना तो सबको है, फिर तुम इसके बारे में ये क्या बकवास कर रहे हो? सच में सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या आदमी अपनी अंतिम यात्रा में कुछ साथ ले जा पाता है आनंद? स्वाभाविक है कि नहीं? मैं भी यही कहना चाहता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? सुनो, क्या तुम समझते हो कि आदमी की कहानी उसके मौत के साथ ही समाप्त हो जाती है आनंद? मैं निश्चित रूप से तो यह नहीं जानता कि मौत के बाद क्या होता है। स्वामी ने यह सब बताया है। संक्षेप में कहें तो होता यह है कि जब आदमी मरता है तो केवल उसका शरीर मरता है। वह तो स्वाभाविक है, क्या नहीं? निश्चय ही यह स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वास्तव में आदमी के मरने के बाद भी कुछ बचा रहता है? सच? हाँ, यह सच है। तुम देखो, सच कहता हूं, आदमी एक नहीं, उसकी 3 अलग अलग सत्ता हैं। इंद्रियों सहित उसका शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। इस तरह से आदमी एक नहीं, 3 है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि आदमी वास्तव में शरीर, मन और आत्मा 3 अलग अलग सत्ताओं का सम्मिलित रूप है। हाँ, जरूर है। और इसीलिए कभी कभी शब्दों सा खिलवाड़ सा करते हुए स्वामी कहते हैं कि हर आदमी वास्तव में MBA है।
माइंड या मन, बी बॉडी या शरीर, ए आत्मा। यह हमारे परम प्रिय स्वामी की महानता है। उनके हर वाक्य में कितना गहरा अर्थ और संदेश छुपा रहता है। अच्छा, तो अपनी चर्चा के विषय पर वापस आते हुए, जब एक आदमी मर जाता है तो शरीर या देह जो स्थूल है जला या गाड़ दिए जाने से अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन फिर भी मन और आत्मा शेष रह आते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता यह है आनंद कि ये दोनों सत्ताएं बड़े बलपूर्वक एक दूसरे से जुड़ी रहकर एक रूप धारण करती हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक आदमी के मरने के बाद इस सूक्ष्म शरीर का क्या होता है? मैं वही बताने जा रहा हूं आनंद। सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, यह मौत से बचा रहकर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है और तब यह तैर जाता है और तब तक भटकता रहता है जब तक अपने लिए निश्चित किए गए भ्रूण में प्रवेश नहीं कर जाता। एक बार जब यह सूक्ष्म शरीर नए भ्रूण में प्रवेश कर जाता है तो पुराना व्यक्तित्व एक नया रूप धारण कर लेता है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म शरीर का पुनर्चक्र सा होता है? हाँ, यह सच है और इसीलिए लोग जीवन मरण के पुनर्चक्र की बात करते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, लेकिन हमें अभी फिलहाल इसे आगे किसी और समय के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं तुमसे सहमत हूं, लेकिन हम वापस आदि शंकराचार्य और व्याकरण आदि के नियमों की रट में लीन रहने वाले उस आदमी की ओर चलते हैं। शंकराचार्य उस व्यक्ति को जो कुछ भी समझा रहे थे, उसका पुनर्जन्म से क्या संबंध है? सब कुछ। माफ करना अशोक, मैं भटक सा गया हूं। चिंता न करो, इसे ऐसे समझा जा सकता है। समझो कि एक आदमी मर जाता है। आदमी भले मर जाता है, लेकिन उसकी जीवन कहानी का अंत यही नहीं हो जाता। ऐसा इसलिए कि उसे फिर से नया शरीर धारण करके जन्म लेना है और इस नए शरीर में उसे पिछले जन्म के किए कुकर्मों के परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए वह एक बार फिर दुखों और कष्टों से भरा हुआ जीवन बिताते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या उसे चैन मिलती है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि उसे तो फिर से जन्म लेना है। यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है और वह बेचारा सचमुच इसमें फंस जाता है। हे भगवान, ये तो बड़ा भयानक है। क्या इसका कोई उपाय नहीं? है, सचमुच है। शंकराचार्य इसी ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे थे और स्वामी भी हमारे कानों में इसी की भनक बार बार डालने की कोशिश करते हैं। सच पूछो तो 20 अक्टूबर 1940 से, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। हम ऐसा क्यों नहीं करते? इसे समझ सकने के लिए बहुत लंबे विवाद की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे विचार से इसे आगे के लिए छोड़ देना चाहिए। फिलहाल अभी हम वापस अपने बीच हो रहे वार्तालाप के विषय आध्यात्मिक खोज पर वापस आ जाते हैं। हाँ अशोक, अच्छा होगा कि हम अपने विषय की ओर चलें, अन्यथा कहीं हम अपने श्रोतागणों को भटका न दें। आनंद, याद करो मैं तुमसे कह रहा था कि आज के इंसान ने अपने आप को कैसे एक सीमित घेरे में बंद रखते हुए अपनी दृष्टि को सीमित और संकुचित बना लिया है। हाँ, सचमुच साई परिवार के बाहर अधिकतर लोग बहुत ही कम क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। सच में राजनीति, खेलकूद, सिनेमा और आज के जमाने की जो सनक है, उसके अलावा लोग ज्यादातर केवल अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और इसके बल पर अपने बच्चों और अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए आराम तलब जिंदगी जी सकने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना चाहते हैं। लेकिन अशोक, यह तो स्वाभाविक है, क्या ऐसा नहीं है? यह स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जीवन में क्या यही सब कुछ है? इसके अलावा और है ही क्या? आनंद, क्या तुम्हारे ऐसा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी का और कोई उद्देश्य ही नहीं है? मैंने स्वामी को इसके बारे में कभी बोलते हुए सुना है। अगर तुम इसकी याद दिला सको तो यह हमारे श्रोतागणों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलो, मैं ऐसा ही करता हूं। तुम जानते हो भगवान क्या कहते हैं? वे कहते हैं, और मैंने उन्हें त्रयी में एक बार बहुत अधिक जोर देकर ऐसा कहते हुए सुना भी है, कि तुम ईश्वर से आए हो और तुम्हें ईश्वर में ही लौटना है। अशोक, तुम जानते हो क्या, मुझे वह घटना याद आ रही है। उस शाम को त्रयी में पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत स्वामी ने पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत से उत्तर देने के लिए उत्सुक
और व्याकुल लोगों ने अपने अपने हाथ ऊपर उठाए और अपनी अपनी समझ से स्वामी के उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करने लगे। स्वामी सारे समय मुस्कुराते हुए केवल अपना सिर हिलाते रहे। कुछ समय बाद जब सबने हार मानकर चुप्पी साध ली, तब स्वामी ने कहा, जीवन का उद्देश्य तुम जहां से आए हो उस तक लौटना है। तुम भगवान से आए हो और तुम्हें भगवान के पास ही लौट जाना है। मुझे इस समय से याद दिलाने के लिए तुम्हें धन्यवाद आनंद। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोतागण इस कहानी को पसंद करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने 2 काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आध्यात्मिकता क्यों विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का पहला भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। भगवान बाबा कहते हैं, आज की शिक्षा को विद्या कहते हैं, लेकिन यह शिक्षा का एक नाम ही है। यदि तुम आज की शिक्षा के तरीकों और उसके व्यक्तित्व पर ध्यान दो तो वह विद्या कहलाने के योग्य नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति को आत्मा के आंतरिक आनंद को हृदयंगम करना आना चाहिए। चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, उसे अपने अस्तित्व का उद्देश्य पता होना चाहिए। उसे आत्म साक्षात्कार के अनुशासन और आत्मनियंत्रण का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह प्राचीन काल में वह डिप्लोमा था जिसे विद्यार्थी अवश्य ही प्राप्त करते थे, और यह डिप्लोमा उन्हें प्राप्त होता था जो समाज में नैतिक आदर्शों की स्थापना करते थे। सदाचरण, अच्छी आदतों, इंद्रिय निग्रह, दैविक गुणों का विकास, आत्मा के स्वाभाविक गुणों के विकास का महान कार्य करते थे। वर्तमान समय में परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। कुछ पुस्तकों के रटने मात्र से डिप्लोमा मिल जाता है। सिर्फ आधुनिक स्कूलों में शिक्षा ले लेने मात्र से किसी को नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान और अभ्यास प्राप्त नहीं हो जाता। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 15। पांडव भ्रातागण सामने दृष्टि रखकर आगे बढ़ते जा रहे थे और उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जबकि भयानक कष्ट से उनका शरीर धरती में समा जाएगा और मृत्यु उनके पार्थिव कार्यकलापों को समाप्त कर देगी। उनका हृदय कृष्ण में ही केंद्रित था, उनकी लीलाओं में, गौरव में और किसी भी प्रकार की चिंता का स्थान उनमें नहीं था। द्रौपदी कुछ दूर तक चलती गई, पर वह उनके साथ समानता बनाए रखने में अक्षम थी। उनके पतिगण अनेक अनुनयों पर भी पीछे मुड़कर न देख रहे थे। अब उसने यही समझा, जैसा कि वह बुद्धिमती थी ही,
कि यह सब भयानक प्रतिज्ञा में है। जो संपर्क अब तक उनके साथ उनका रहा वह छिन्न हो चुका है और उसको अब अपने अंत का सामना करना है। वह गिरकर अचेत हो गई और श्री कृष्ण पर मन एकाग्र कर उसका अंत हो गया। पांडवगण भी आगे चलते गए और सबका अलग अलग समयों में और स्थानों में अंत हुआ जहां कि उनको शरीर त्यागना था। शरीर तो धूल में परिणत हो गया, पर आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। उनको कृष्ण के साथ अमरत्व की प्राप्ति हुई। भारतवंश के सिंहासन पर परीक्षित ने न्याय व उचित नियमानुसार शासन किया और नागरिकों को स्नेह युक्त पिता का व्यवहार दिया। कोई भी कार्य करने के पूर्व परीक्षित ने कृष्ण और अपने पितामहों का स्मरण किया और यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। रात दिन उनसे यही प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें उचित पथ प्रदर्शन करें। उन्होंने ऐसा ही अनुभव किया कि उनके प्रजागण उनके शरीर हैं और वह उनका हृदय है। उसके संपूर्ण राज्य में चोरी का किसी भी प्रकार का भय नहीं था, ना ही कहीं पर अन्याय, अनाचार व अनुचित व्यवहार का ही लेश मात्र अस्तित्व था। राज्य की ख्याति बहुत बढ़ी। किसी भी बुराई के संकेत मात्र से ही परीक्षित भयानक दंड देते थे और रोक लगाने का इतना प्रयत्न करते थे कि उससे वह प्रभाव समाप्त हो जाए। धर्म जबकि इस प्रकार पालित किया जाता था तो प्रकृति भी उनके साथ थी। वर्षा समय से होती थी, अनाज खूब उगता था, अन्न भंडार भरे रहते थे, प्रजा सुखी थी, वह सभी निर्भय थे। परीक्षित जब सिंहासन पर थे और साम्राज्य का शासन निपुणता से कर रहे थे तो मंत्रीगण, पंडितगण जो गुरु थे, सबने सलाह की कि वे सब सम्राट से यह कहेंगे कि अब वह गृहस्थ आश्रम का पालन करें और विवाह करें। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना उनके सम्मुख रखी। जब उनकी ओर से स्वीकारोक्ति प्राप्त हुई तो उनके मामा से, जो विराट राज्य के उत्तरा थे, उनकी पुत्री के लिए आवेदन किया। ब्राह्मणगण जो विराट गए थे प्रसन्न लौटे कि सम्राट इस प्रस्ताव से आनंदित हैं। पंडितों ने शुभ दिन व शुभ लग्न तय किया और उत्तरा की पुत्री ईरावती से परीक्षित का विवाह धूमधाम से हो गया। रानी ईरावती अत्यंत गुणवती थी, सत्य प्रेमी थी और अपने पति से अत्यंत अनुगत रही। जब भी वह सुनती कि राज्य में कोई दुखी है तो वह स्वयं दुखी हो जाती थी, मानो उनको ही कष्ट है। वह राज्य की महिलाओं से मिलती थी और सबकी आशाओं व इच्छाओं को जानती थी। वह उनमें सहानुभूति और आशाओं का संचार करती थी। वह उनमें गुणों की वृद्धि का प्रयत्न करती थी, उदाहरण स्वयं उनके आगे रखती थी और अच्छे चरित्र के विकास का यत्न करती थी। वह सभी प्रकार की महिलाओं को अपने पास आने देती थी क्योंकि उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। सबका वह सम्मान करती थी क्योंकि वह स्वयं सहिष्णुता और दया की मूर्ति थी। समस्त प्रजागणों ने उन्हें अन्नपूर्णा का साकार रूप मान लिया था। इस साम्राज्य के नर नारी सब सुख व शांति के साथ रहते थे और उनमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रह गई थी। मानव जाति की समृद्धि के लिए परीक्षित ने स्वयं अनेक वैदिक अनुष्ठानों का पालन किया। उन्होंने मंदिरों व देवालयों में ईश्वर की विभिन्न रूपों व नामों से आराधना की व्यवस्था की। इससे उनके प्रजागणों में ईश्वर के प्रति विश्वास और मानव में प्रेम की भावना का संचार हुआ। उन्होंने साधु
व महात्माओं में शांति व सौहार्दता की भावना लाने का प्रयत्न किया, जो वन में निर्जनता में रहते थे। उन्होंने उनको अपने में आत्म संयम के नियम को खोज निकालने को कहा। स्वयं उन्होंने उनकी रक्षा का प्रयत्न किया। इस प्रकार से परीक्षित और ईरावती ने ईश्वर और पार्वती की तरह साम्राज्य में काम किया। वह संपूर्ण प्रजा पर पितावत स्नेह रखा। शीघ्र ही रानी के गर्भवती होने का समाचार महिलाओं में फैल गया। प्रजागण मंदिरों में यही प्रार्थना करने लगे कि वह रानी को पुत्र के लिए आशीर्वाद दें, जो कि समस्त गुणों से पूर्ण हो, चरित्रवान हो, धर्म का दृढ़ पालक हो और दीर्घायु हो। उन दिनों प्रजागण सम्राट को इतना प्रेम करते थे कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देते थे। सम्राट भी उन्हें अपनी आंखों के तारे के समान स्नेह करते थे। परीक्षित ने प्रजा वर्ग में इस शुभ घटना व शिशु के आगमन पर वंश बने रखने के उत्साह को देखा। उन्होंने प्रसन्नता के आंसू बहाए जब देखा कि उनकी प्रजा उन्हें कितना प्रेम करती है। उन्होंने यही सोचा कि यह प्रेम उनके पितामहों की देन है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। परीक्षित नागरिकों की मांगों से हटे नहीं, वरन अपनी इच्छाओं व अनिच्छाओं को इस कर्तव्य के लिए त्याग दिया। प्रजा वर्ग को अपनी संतानों के समान देखा। यह संपर्क जो प्रजा को राजा के प्रेम संपर्क में लाया, वह अत्यंत ही महान था। अतः सब कहते थे कि यह साम्राज्य उनके लिए स्वर्ग से भी श्रेयस्कर है। इस बीच शुभ दिन में पुत्र का जन्म हुआ और संपूर्ण राज्य खुशी से पूर्ण हो गया। महात्मागण, साधुगण व शासक गणों ने सम्राट को शुभेच्छा भेजी। उन्होंने यह कहा कि नवीन ज्योति का आगमन हुआ है। ज्योतिषगण ने विवेचना करके निकाला कि बालक साम्राज्य की ख्याति को और पिता के नाम को बढ़ाएगा और प्रजा का प्रेम व श्रद्धा जीत लेगा। परीक्षित ने परिवार के गुरु को और ब्राह्मणों को प्रासाद में बुलाया और नामकरण के उत्सव के लिए शुभ दिन तय करने को कहा। इस प्रकार से समारोह में शिशु का नाम जन्मेजय रखा गया। ब्राह्मणों को कृपाचार्य की सलाह अनुसार मूल्यवान उपहार दिए गए। गायों को स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित करके दान में दिया गया। पूरे दिन सबको भरपूर भोजन कराया गया। जब धर्मराज प्रस्थान करने लगे तो कृपाचार्य को बालक परीक्षित के भरोसे सौंप गए थे और कृपा भी सच्चे दिल से बालक को बराबर राजस्व में सलाह देते आए थे। वह बड़ा हुआ और अधीनता लाभकारी सिद्ध हुई। सम्राट ने कभी भी सलाह की अवज्ञा न की और हमेशा श्रद्धापूर्वक उसका पालन किया। अतः महात्माओं व योगी जनों ने उनके स्वास्थ्य व दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की और प्रजा के सुखों की व सम्राट की भलाई के प्रति आकांक्षा की प्रसन्नता की। परीक्षित समस्त शासकों में सम्राट पति थे, क्योंकि उन पर बड़ों का आशीर्वाद, ज्ञानियों की सलाह व ईश्वर की कृपा थी। दिग्विजय के पश्चात उन्होंने गंगा के किनारे डेरा लगाकर विजय सूचक 3 अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न किया। उनकी ख्याति न केवल भारत में ही वरन भारत के बाहर भी फैल चुकी थी। सबके मुख पर यही प्रशंसा बनी रही कि वह अपने वंश का अमूल्य रत्न है। ऐसा कोई राज्य या सम्राट नहीं था जिन्होंने कि उनकी अधीनता न स्वीकार की हो। सेना के आगे बढ़कर उन्हें किसी व्यक्ति व राजा को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
वे सब स्वयं ही उन्हें समर्पण करना चाहते थे। संपूर्ण धरती पर और मनुष्यों में वह सम्राट पति थे। कली के नाम से दुष्टता व बुराइयां कृष्ण युग के अंत होते होते आ चुकी थीं। अतः इन्होंने अपना प्रभाव डालना चाहा, पर परीक्षित सर्वदा उससे बचे रहे। इन बुराइयों को दबाने का उन्होंने पर्याप्त प्रबंध किया। उन्होंने संपूर्ण राज्य में अपने पूर्वजों के आदर्शों को व पद चिन्हों को ढूंढ निकाला कि जहां जहां उन्होंने सुधार किया था, नवीन नियमों को लगाया था, जब भी अवसर मिला उन्होंने जनता में उनकी भावनाओं व आशाओं को याद दिलाया और कृष्ण की कृपा व दया के बारे में बताया। जब भी वह इन कथाओं को कहते थे तो प्रसन्नता व कृतज्ञता के आंसू बहाते थे। उन्हें कृष्ण व पांडवों के संग न मिलने का बहुत दुख था। उनको मालूम था कि कली का उनके राज्य में पदार्पण हुआ है और वह लोगों के मन में अपना प्रभाव विस्तार करना चाहता है। जब उनको इसके कार्यकलाप का असर पता लगा तो इसके फैलने का कारण पता लगाकर उन्होंने बड़ों व ज्ञानियों की सलाह के अनुसार इसके विरुद्ध विशेष नियम लागू किए। जब बड़ों ने सलाह दी कि नियम तभी लगाए जाएं जबकि दुष्टता भयंकर दोषों में परिणत हो, तो परीक्षित ने इसे नहीं माना। वह अधिक सचेत रहने के पक्ष में थे। वह अपनी प्रजा को प्रमुखता देने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति उचित है। उन्होंने यह घोषित कर दिया कि कली या दुष्टता का प्रकोप तभी बढ़ेगा जबकि सम्राट अकर्मण्य हो, लोगों में आत्मविश्वास का अभाव हो या ईश्वर की कृपा का अभाव हो। ये 3 कारणों से ही कली की वृद्धि होती है। इसके बिना मनुष्य उसके फंदे में फंस नहीं सकता। इसका ज्ञान होने से परीक्षित समस्त राज्य भर में घूमते थे और कली के प्रकोपों को दूर करना चाहते थे। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अन्याय, शक्ति, बुरे चरित्र, मिथ्या आदि को स्थान नहीं दिया। उनका उसके विरुद्ध नियम प्रभावकारी सिद्ध हुआ। उनके साम्राज्य में शांति इतनी थी कि उन्होंने भद्राश्व, केतुमल, उत्तर कुरु और किमपुरुष्य राज्यों में भी इसका प्रचार किया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री सत्यसाई प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर
इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले इतना अवश्य कहेंगे, जिंदगी कहते हैं जिसको 4 दिन की बात है, बस हमेशा रहने वाली खुदा की जात है। अज्ञात की इन पंक्तियों से आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। श्री सत्यसाई प्रेमवाणी के श्रोताओं को अगली मुलाकात तक सप्रेम साई राम।